हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक चैनल पैराडाइज स्टडी। मैं आपका दोस्त अविनाश। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो सीआईएसएफ ड्राइवर का आपको वैकेंसी निकल कर आई है 1124 पद पर। आप यहां देख रहे होंगे 1124 पद पर इसकी वैकेंसी भरी जाने वाली है 2025 के अंदर। इसकी वैकेंसी का डेट मैं इस वीडियो में जो अभी आप थंबनेल जैसा देख रहे हैं ये वीडियो मैं बना चुका हूं, बट आप इस थंबनेल को ठीक किए होंगे कि आपने सिलेबस के बारे में जानने के लिए आपने राइट्स सिलेबस के बारे में मैं ही बताने वाला हूं। आप यहां देख रहे हैं कि सीआईएसएफ ड्राइवर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में ये जानकारी दी गई है। तो चलिए मैं वहाँ लेकर चल रहा हूँ कि आखिर सीआईएसएफ ड्राइवर का सिलेबस क्या होगा और इसकी कट ऑफ क्या होगी। सबसे मेन बेस्ट होता है दोस्त कि अगर सिलेबस हमको नहीं पता है तो हम एग्ज़ाम में बैठ तो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में केवल बैठ पाते हैं, बट हमको कैच नहीं हो पाता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, राइट। तो मैं इस वीडियो में उसी टाइप का मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा। तो दोस्त मैं कहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ शेयर करना न भूलिएगा। चलिए मैं उस वीडियो के पास आपको लेकर चल रहा हूँ। ऐसे आप देख रहे होंगे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर का सिलेबस जो है वहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा। सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, राइट दोस्त। इसके अंदर आपको वर्क करनी होती है कांस्टेबल ड्राइवर का एंड कांस्टेबल ड्राइवर आपको कम पंप का ऑपरेटर का, यानी जिस तरह से अगर कहीं आपको आग लग जाती है तो उसको बुझाने का काम यही सब लोग करते हैं, राइट। फायर सर्विस का वर्क आपको मिलता है, ड्राइवर का मिलता है। इसमें केवल ड्राइवर और फायर सर्विस का ही पद दी गई है और ये बिल्कुल आसान ऐसा जॉब है जिसको आप बिल्कुल मैट्रिक पर 10+2 भी भर सकते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन जो होगा पूछा जाएगा आपको 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स आपको 100 मिलेंगे, राइट। लेकिन उस एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो कितने मिनट का आपको समय मिलेगा, तो 120 मिनट का समय दी जाएगी, राइट। कैटेगरी जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है, मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सबसे बड़ा आपको सुनहरा मौका है कि इस तरह के एग्ज़ाम में क्या बाधित की गई है, इस तरह मैं बताने वाला हूँ। दोस्त आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका नेगेटिव मार्क सबसे बड़ा बेस्ट खुशखबरी है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई भी। अगर आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 में आप 100 भी टिक कीजिएगा, आपका मार्क्स बिल्कुल बनने वाला है। देखिए दोस्त ये कितने सुनहरी मौका है कि जिसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि ये जो उसी विद्यार्थी के लिए है जिनका ड्राइवरी लाइसेंस जो है 3 वर्ष पूर्व का हो, 3 वर्ष से वो ड्राइवरी करते हुए आ रहे हों, उनके पास ड्राइवरी लाइसेंस 3 वर्ष पुराना हो, ताकि वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आगे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका लैंग्वेज जो होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा हाइट बार टेस्ट एचबीटी का हाइट बार टेस्ट में आपको हाइट ली जाएगी कि आपकी कितनी हाइट है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको ये चीज़ किया जाता है कि आप कितने लॉन्ग जंप कूद सकते हैं, आपका फिटनेस क्या है, आपका चेस्ट क्या है। इस सारी चीज़ पीईटी में की जाती है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस सारी चीज़ पीईटी में होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको वो चीज़ होता है, आपका फिजिकल कितना आपके अंदर वो चीज़ एबिलिटी है, कहीं आपका कटल फटल तो नहीं है। मेडिकल टेस्ट उस तरह से होता है। ट्रेड टेस्ट में आपको दोस्त ये देना है कि ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि आप अपना स्किल, यानी आपका ड्राइवरी स्किल कितने साल का है, किस तरह का एक्सपीरियंसेबल है कि नहीं है, चलाने आती है कि नहीं आती है, वो सारी चीज़ आपको ट्रेड टेस्ट में दी जाएगी। उसके साथ आपको रिटन टेस्ट दिख रहा होगा। रिटन टेस्ट होता है आपको एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट होंगे। 120 मिनट में जिसका कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है दोस्त, किसी तरह का नेगेटिव मार्क्स नहीं है। लास्ट प्रोसेस ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ जनरल अवेयरनेस का बात की गई है। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है जनरल साइंस, आपका जनरल नॉलेज का। यहाँ 20 क्वेश्चन होगा। जनरल से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मार्क्स के मिलेंगे।
देख रहे होंगे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से भी आपको 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का, और 20 क्वेश्चन होंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में आपको 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, राइट। एबिलिटी टू ऑब्जर्व, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, राइट। आप यहाँ देख रहे होंगे कि बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश या हिंदी में, ये दोनों विषयों में किसी 2 विषय मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप चूज कर सकते हैं कि आप इंग्लिश का कवर कीजिएगा या हिंदी का कवर कीजिएगा। अगर हिंदी का करते हैं तो 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का होंगे, तो दोनों में से कोई एक ही चूज करके, ये नहीं कि आप हिंदी में 10 मार लिए, इंग्लिश में 10 मार लीजिए, ऐसा दोस्त नहीं होगा। अगर इंग्लिश में टिक कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चन टच करने होंगे, नहीं तो हिंदी में हाथ ही नहीं लगाना है। अगर हिंदी में आप टच कर रहे हैं तो हिंदी में ही 20 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से टोटल क्वेश्चन आपको 100 होगा, 100 मार्क्स का होगा, और टाइम ड्यूरेशन 120, राइट। और आप यहाँ दोस्त देखते जाइए, आप केवल पढ़ते जाइएगा। जनरल अवेयरनेस यहाँ दिखाई दे रही है, करेंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। यहाँ आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय लेवल पर भी क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन आएंगे। अवार्ड एंड ऑनर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स का मतलब जितने पुरस्कार किए गए हैं, कब, किस सन ईस्वी में, किसको कितना, कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, किस इंसान को मिला है, वो सारे जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछे जाएंगे। और इसके आगे देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट डेज हो दिवस के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। बुक्स एंड अथर, कौन सी किताबें किस लेखक द्वारा लिखी गई है। इस तरह के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में। इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, यानी आपको देशभक्त के बारे में पूछे जाएंगे, इंडियन स्टेट राज्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इस तरह का आपको सिलेबस बनाया गया है। साइंस से आपको इन्विटेशन एंड डिस्कवरीज आपको आएगा, और एब्रीविएशन आएगा, इम्पोर्टेंट स्कीम, पीपुल इन न्यूज। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट वाला आपको खेल जगत से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी तरह से अगर आपको मैं बताना चाहूँगा तो मैथ में लेकर चल रहा हूँ। ये तो जनरल अवेयरनेस के बात रही। मैथ में कौन सा चैप्टर आपको पढ़नी है दोस्त, अगर फर्स्ट में मैं बताना चाहूँगा तो परसेंटेज। परसेंटेज यहाँ देख रहे होंगे कि परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क से आएंगे, ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और आगे आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, लाभ हानि, संख्या पद्धति से, HCF LCM के बारे में, मसा और लसा के बारे में आएंगे, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण आएगा, डाटा के बारे में, इंटरप्रेशंस के से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, मिश्रण आएंगे, आपको एलिगेशन से पूछे जाएंगे। ये मैथ का चैप्टर है दोस्त, इसको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने चैप्टर में टिक कर लगा सकते हैं। प्रॉब्लम्स और एज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज से क्वेश्चन आएंगे, औसत। ये मैथ का जो सिलेबस रहा आपको मैं दिया। इसके साथ अगला सिलेबस मैं बताना चाहूँगा, देख रहे होंगे रीजनिंग का, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, डायरेक्शन, कॉक्स एंड कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अर्थमेटिकल, रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर, रैंकिंग से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, डिजाइनिंग से पूछे जाएंगे, कब्स एंड डाइस, एम्बेडेड, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब आगे नेक्स्ट, तो अगर आप इंग्लिश टच करेंगे तो साइनोनिम आएंगे, टेंस से पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से आएंगे, एनाटॉमी क्वेश्चन आएंगे, वर्ब आएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव का कॉम्प्रहेंशन पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी पूछे जाएंगे, सेंटेंस से आएगा, रीअरेंजमेंट आएगा, आइडम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन आएंगे, एडवर्ब पढ़ने को है, अनसीन पैसेज आएगा, एरर आएगा, करेक्शंस आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको इंग्लिश से आएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका सब्जेक्ट हिंदी। मेरे साथी मेरे भाई, जनरल हिंदी, हिंदी से आपको व्याकरण की पढ़ना है, व्याकरण का बुक पलटनी है, समास पढ़नी है, पर्यायवाची पढ़ना है, वचन पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, अनेकार्थी वाक्य पढ़ना है, लिंग के बारे में आएंगे, गद्यांश आधारित प्रश्न आएगा,
ठीक है। तत्सम तद्भव आएगा, विलोम आएगा, संधि विच्छेद आएगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएगी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। ठीक है। ये होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो इसी वीडियो के एक नए वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। जय हिंद।